हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। लेकिन आज दो अहम डेवलपमेंट्स हैं प्राइमरी मार्केट्स में। आपको लिस्टिंग होती हुई दिखेगी श्याम मेटालिक्स के शानदार आईपीओ की। ये 121 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। इशू साइज था 909 करोड़ रुपए और प्राइस था यहाँ पर 306 रुपये प्रति शेयर। आपके सामने फिलहाल इन सारे आंकड़े आपको चलते हुए दिखेंगे स्क्रीन पर, और साथ ही साथ दूसरी लिस्टिंग होगी सोना कॉमस्टार की। ये आईपीओ का साइज़ ज़रा बड़ा था, 5550 करोड़ का, लगभग 2.3 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है और दोनों आईपीओज आपको आज लिस्ट होते हुए दिखेंगे। हमारे साथ आस्था जैन जी जुड़ चुकी हैं हेम सिक्योरिटीज़ की, जानी मानी विशेषज्ञ हैं वो आईपीओ मार्केट्स की। सबसे पहले चर्चा करेंगे श्याम मेटालिक्स की। आस्था जी नमस्कार, आपको शुभ दिन। बताइए क्या रणनीति आपने श्याम मेटालिक्स पर सेट की है, कहाँ पर आपको आईपीओ लिस्ट होता हुआ दिखता है और क्या आप सुझाव रखेंगी उन खुशनसीब लोगों के लिए जिनके पास ये आईपीओ अपने डीमैट्स में आया है? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, वीरेंद्र जी एंड एवरीवन। सबसे पहले अगर श्याम मेटालिक्स की बात करें तो बिल्कुल मेरा यहाँ पे पर्सपेक्टिव दोनों ही था कि लिस्टिंग गेन के लिए लगाना हो तो लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं लिस्टिंग यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मेरे हिसाब से 40-50% अबव लिस्टिंग यहाँ होने के चांसेस हैं। तो जिनको भी अलॉटमेंट मिला है, अगर उनका पर्सपेक्टिव बेहद शॉर्ट टर्म का है तो भी 50% प्रॉफिट बुक करें, और 50% तो मैं फिर भी सलाह दूंगी कि इसको होल्ड करके रखना चाहिए लॉन्ग टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मैं यहाँ पे और भी ज्यादा तेजी की उम्मीद कर रही हूँ। तो मेरा पर्सपेक्टिव यही रहेगा कि जहाँ पे भी शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव रखते हुए जिन्होंने लगाया है वो 50% प्रॉफिट बुक करते हुए रिमेनिंग पोजीशन को होल्ड करें आने वाले 2-3 महीनों के लिए। चलिए, श्याम मेटालिक्स के साथ एक खास बात यह है कि इन्होंने इतनी शानदार तरीके से मेटल्स साइकिल को टाइम किया है कि ये लिस्टिंग देखते ही बनेगी, और बहुत ही बढ़िया राय आपको आती हुई दिख रही है कि 50% रखिए और जितना आपको लिस्टिंग गेन मिलता है वो आप फिलहाल रख सकते हैं। ये बताइए आस्था जी, जिन लोगों के पास ये आईपीओ नहीं आया डीमैट में, चर्चा हो रही है श्याम मेटालिक्स की, उनको क्या करना चाहिए? कोई एक ऐसा बाय जोन जो आप सजेस्ट करेंगी कि इसमें निवेशक घुस पाएं? देखा जाए शैलेंद्र जी तो आपको ध्यान होगा मैक्रोटेक डेवलपर्स की जब हमने बात की थी तभी मैंने एक स्टॉप लॉस बताया था, लेकिन शुरुआती वॉलेटिलिटी में थोड़ा सा वो नीचे आया था और उसके बाद से उसने वो लेवल देखा नहीं। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे अपनी राय रखना चाहूंगी कि शुरुआती वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और श्याम मेटालिक्स में इतना कुछ बड़ा वॉलेटाइल नहीं होगा, बढ़िया लिस्टिंग गेन ही मिलेगा, लेकिन पूरे दिन में अगर कोई भी थोड़ा सा यहाँ पे डाउनवर्ड मोमेंटम आता है तो मेरे हिसाब से पकड़ना चाहिए। चांसेस काफी कम है, स्टिल मुझे ये लगता है कि तकरीबन अगर ये हमें 380 से 400 के जोन में मिलता है आज नहीं तो आने वाले दिनों में, तो वापस से इसमें निवेश करने के बढ़िया मौके मिलेंगे। और शुरुआती वॉलेटिलिटी को एक बार नजरअंदाज करें, लेकिन अगर बाद में हमें ये 380 से 400 के जोन में मिलता है तो मैं खरीदारी करने की राय दूंगी। और मेरा यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स है वो तकरीबन अभी बोलना थोड़ा जल्दबाजी होगी, फिर भी मैं 480 से 500 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ लॉन्ग टर्म में श्याम मेटालिक्स में। तो राय यही रहेगी कि लिस्टिंग इन पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, नई बाइंग के लिए थोड़ा सा रुक जाए। आज तो मुश्किल लगते हैं ये लेवल्स मिलना, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मिले तो खरीदारी की सलाह दें। चलिए, तो ये तो चर्चा हुई श्याम मेटालिक्स की। 909 करोड़ रुपए में से जो इस कंपनी ने सजोए हैं, 121 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, तो यूँ समझिए कि 1,10,000 करोड़ रुपए इस कंपनी को आईपीओ के एप्लीकेशंस में मिले, और इसका इस्तेमाल आपको डेट रीपेमेंट में होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पर कुछ निवेशक जो हैं वो बेच के जा रहे हैं, तो ऑफर ऑफ सेल भी है। की इन्वेस्टर्स जो इनके एंकर शेड्यूल में आए थे वो थे निपुण का म्यूचुअल फंड, बिरला म्यूचुअल फंड, व्हाइट ओक कैपिटल, कोटक म्यूचुअल फंड, अन्य कई ऐसे नाम हैं जो आपको बहुत चर्चा में रहते हुए दिखते हैं श्याम मेटालिक्स के। बम्पर लिस्टिंग की उम्मीद कीजिए। अगर आपके पास डीमैट में शेयर आए हैं, 50% मुनाफा बुक कीजिए और बाकी लंबी अवधि के लिए रखिए। ये आस्था जी आपको सुझा रही हैं श्याम मेटालिक्स के बारे में। अब चर्चा को लेकर चलते हैं सोना कॉमस्टार पर। जानी मानी कंपनी है
ऑटो एंसिलरी की दिग्गज है। इशू साइज काफ़ी बड़ा था, 5550 करोड़, और ये लगभग आपको 2-2.25 गुना ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। प्राइस इसका था लगभग 291 रुपये प्रति शेयर। आस्था जी, यहाँ पर आप क्या सोचकर चल रही हैं? क्या करना चाहिए उन निवेशकों को जिनके पास आईपीओ में सोना कॉमस्टार डीमैट्स में दिख रहा है? देखिए शैलेंद्र जी, जब ये आईपीओ खुला था तभी भी मैंने जो पर्सपेक्टिव दिया था वो लिमिटेड लिस्टिंग गेन का दिया था। इनफैक्ट मैंने ये भी बोला था कि अगर नहीं भी होता है लिस्टिंग गेन तो लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न देके जाएगा। तो मैं अपने स्टैंड पे अभी भी कंटिन्यू करती हूँ। हो सकता है लिमिटेड लिस्टिंग गेन हो सकता है बिल्कुल फ्लैट भी रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वैसे भी सब्सक्रिप्शन बहुत सॉलिड नहीं हुए थे, तो मेरे हिसाब से जिनके पास भी आया है उन्होंने सबने लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव ही रखा होगा, क्योंकि कंपनी बहुत सॉलिड है लॉन्ग टर्म में। और देखा जाए तो एक ही पैरामीटर था जिसकी वजह से मुझे लगता है कंपनी को रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, कि वैल्यूएशंस यहाँ पे स्ट्रीट्स को ज्यादा लग रहे थे। तो उस पे भी मैं एक कमेंट करना चाहूंगी शैलेंद्र जी, वैल्यूएशंस ज्यादा नहीं लगते अगर कंपनी अपनी यहाँ पे एक ऑर्डर बुक का एक अमाउंट अगर आरएचपी में देती, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर बुक के बारे में कोई चर्चा नहीं की है अमाउंट कितना है, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाते कि फ्यूचर में रेवेन्यू विजिबिलिटी कैसी रहेगी। और वहां पे अगर क्लैरिटी होती तो शायद वैल्यूएशन ज्यादा नहीं लगते, बट स्टिल फंडामेंटल्स इस कंपनी के काफी ज्यादा सॉलिड हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया कैंडिडेट है। तो यहाँ पे मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी। आज अगर लिस्टिंग में बहुत उत्साह नहीं देखने को मिला तो भी यहाँ पे निराश होने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड करने की सलाह इस काउंटर पे भी दूंगी। चलिए, तो सोना कॉमस्टार के लिए ये राय आपको देती हुई दिख रही हैं आस्था जी। ये बताइए आस्था जी, कौन सा एक ऐसा जोन जो दर्शक और निवेशक सोना कॉमस्टार में निवेश नहीं कर पाए, आपको एक अच्छा बाय जोन दिखेगा? 291 रुपये का प्राइस आईपीओ का था। हाँ जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, थोड़ा सा ये हम लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जिस दिन लिस्टिंग होती है इतने वॉलेटाइल मूवमेंट्स होते हैं कि एक रेंज बताना, क्योंकि मैं टेक्निकल्स भी ट्रैक करती हूँ तो चार्ट की हिस्ट्री नहीं होती, तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। फिर भी मेरे हिसाब से सोना कॉमस्टार में मैं बहुत ज्यादा डिस्काउंट या फिर ऐसा उम्मीद तो नहीं कर रही हूँ, फ्लाइट लिस्टिंग की उम्मीद कर रही हूँ। तो मेरे हिसाब से बढ़िया जोन रहेगा 280-85। अगर वहां पे मिला किसी भी वजह से तो एक बार खरीदना चाहिए। और आज के दिन तो एक बार इसका सिर्फ एक मैं देखना चाहूंगी किस तरह का मूव आता है, क्योंकि ये वाला एक ऐसा काउंटर है जिसके लिए मैंने भी बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट्स लगाए, क्योंकि थोड़ा सा समझ से बाहर हो रहा था। कंपनी बहुत बढ़िया लग रही थी, लेकिन सिर्फ एक वैल्यूएशन की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि लिस्टिंग इतनी सॉलिड होगी कि नहीं। तो आज के दिन मैं भी इसे देखना चाहूंगी, बट स्टिल अगर 280-85 की रेंज में मिलता है तो खरीदारी करें। लेकिन यहाँ पे पर्सपेक्टिव ये ना समझें कि आने वाले 2-3 दिनों में मिलेगा। यहाँ पे एटलीस्ट 2 से 3 महीने का तो व्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि तब तक हमारे पास क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आते हैं, मैनेजमेंट थोड़ा कमेंट भी करना चालू करते हैं आगे जाते हुए फ्यूचर आउटलुक पे, जो कि कंपनी का तो मुझे काफी सॉलिड लगता है। तो मेरे हिसाब से 2-3 महीने का पर्सपेक्टिव रखते हुए होल्ड करना चाहिए, और नीचे में इस रेंज में अगर मिले तो लेना चाहिए। चलिए, तो आपके सामने बिल्कुल हम लोग जुड़े रहेंगे आईपीओ लिस्टिंग पर। जैसे ही प्री ओपन में ये सौदे आपके सामने एडजस्ट होते हुए दिखेंगे, प्राइसेस अपडेट्स होंगे स्क्रीन पर। राय आस्था जी की श्याम मेटेलिक्स पर यह है कि बम्पर लिस्टिंग हो सकती है। अगर आप खुशनसीब हैं और आपके आईपीओ डीमैट्स में आए हैं तो 50% वहाँ पर मुनाफा बुक कीजिए। और अगर आप सोना कॉमस्टार में निवेशित हैं या आपने वहाँ पर पैसा अभी नहीं डाला तो उसकी बाय जोन ज़रा लिस्टिंग के बाद और एक आध क्वार्टर के परफॉर्मेंस के बाद आती हुई दिखेगी। दोनों ही आईपीओज फंडामेंटली बहुत साउंड थे और बहुचर्चित रहे पिछले 4-5 दिन। आज यहाँ पर आपको लिस्टिंग होती हुई दिखेगी।